हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर में एग्जाम होना है, लेकिन आप लोगों की जो तैयारी है वो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है मैं जब अपनी वीडियो को एनालिसिस करता हूँ। ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है, इसको हमको बताना है। भवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, भुवन ये नहीं होता। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो अर्जुन, अर्जुन जो है ये पार्थ का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको विलोम शब्द का चयन करना है। तामसी का विलोम शब्द क्या होगा? तो तामसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सात्विक। सात्विक जो है ये तामसी का विलोम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुष्प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सदप्रवृत्ति। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सदवृत्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? जल्दी बताइए, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? तो किस पुस्तक में हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामचरितमानस। और किसके द्वारा रचित है? ये तुलसीदास के द्वारा। हिंदी व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? जो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 33। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इनको हम कौन से व्यंजन कहते हैं? तो इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूं। हिंदी वर्णमाला में तीनों प्रकार के सा और लास्ट में हा, ये सारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निपट। ये एक विशेषण शब्द है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? बताओ, बताई थी पूरी परिभाषा तो देखो वही आ गई। तो संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी क्रमशः पहचान कीजिए। कौन सी बोली सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों, वो वही बताना है, पहले सबसे कम फिर सबसे ज्यादा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बघेली सबसे कम और अवधि सबसे ज्यादा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु और अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये अच्युत के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब्ज के। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताओ। अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम मतलब अनोखा, तो अनुपम का पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ जो गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निश्चेट गलत लिखा, सा संयम वाला आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। धोबिन किस प्रकार से लिखते हैं? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें आपको अशुद्ध बताना है कि गलत कौन सी है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का समुज्वल, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप बताइए। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से लिखा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस प्रकार से लिखेंगे आप, प्रतिस्पर्धा। अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए कि अंगीठी का तत्सम क्या होगा?
तो अंगीठी के तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द हमको पहचानना है। कौन सा तद्भव शब्द है? सूरज। सूरज जो है वो एक तद्भव शब्द है। जिसके हृदय पर अज्ञात हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय पर आघात, जल्दी बताओ। आघात होता है, आघात। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम मर्माहत। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो अपने पद से हटाया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने पद से हटाया गया हो, तो उसको बोलेंगे हम पदच्युत। यानी कि इस क्वेश्चन का 14 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा निस्पृह। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताइए। जल्दी बताइए। अदृश्य शत्रु ये एक अर्थ है मुहावरे का, और इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। तो आस्तीन का सांप, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसका अर्थ होगा अदृश्य शत्रु। यानी कि आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपका शत्रु है। कई आपके दोस्त ऐसे होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। छंद तो आपको पहचानने की एक ही ट्रिक है, मात्रा गिनना आना चाहिए बस। राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अवे। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सवैया छंद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको भी वही करना है। इसमें कौन सा छंद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूप घनाक्षरी छंद। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली आपको छंद में से जो पूछा जाएगा वो मात्राएं पूछी जाएंगी, किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, और पढ़ा चुका मैं। ठीक है ना? यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा रस है। अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुनी रूखी। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो आपका रस हो जाएगा वो कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल, इसके रचयिता कौन है? तो मिट्टी और फूल के रचयिता है नरेंद्र शर्मा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम है वृंदालाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे मानते हैं हम? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का। बिल्कुल ठीक। श्रृंगार रस को हम सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है 38 में। जल्दी बताइए। तो 38 में कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? पिताजी बाजार से सब्जी लाए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 39 में भी वही करना है आपको। जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बातें करते करते हमने रात बिता दी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या किया हुआ है कि एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। जिस भाग में गलती है वही आपको चयन करना है, और अगर किसी भाग में गलती नहीं है तो चौथा ऑप्शन आप चयन कर सकते हैं। धरती के अंचल में बहने वाली नदी निरंतर प्रभावित हो रही है, सतत आगे बढ़ रही है। अब देखो, निरंतर भी आ गया, सतत भी आ गया। जब निरंतर आगे आ गया तो सतत की तो जरूरत ही नहीं है। तो तीसरे पार्ट में गलती है यहाँ पर। समझ रहे? तो तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 36 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ठीक है ना? अब आप बताना कि आपके इसमें से कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी का ये 88वां टेस्ट है, तो आप मान सकते हैं कि कब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। फिर आगे आपकी इच्छा है। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।